हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे वो कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जो कि हम एक सिरंज में मिला सकते हैं और ऐसे वो कौन से इंजेक्शन हैं जो एक सिरंज में बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उन इंजेक्शंस के बारे में जो एक सिरंज के अंदर हमको मिक्स नहीं करने हैं। ठीक है, कभी भी ये इंजेक्शन है वो मिक्स नहीं करने हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन की। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कभी भी किसी भी अदर इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, तो ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन को हमेशा अकेले ही दिया जाता है, कभी भी इसको किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करना है। और जो ये ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन है, ये अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है तो उसको रोकने के लिए दिया जाता है। और एमसेट इसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। ये ब्रांड नेम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आपको पता होना चाहिए ओंडेनसेट्रोन जो इंजेक्शन है वो ना ही तो मिक्स करना है किसी अदर इंजेक्शन के साथ, और ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है तो उसको रोकने के लिए दिया जाता है। और एमसेट इसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है। तो तीन बातें इसके बारे में आपको पता होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिक्लोफेनिक और टेटनस की। देखिए, वैसे तो ये दो इंजेक्शन मिक्स करके अगर किसी पेशेंट को लगा दिए जाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उस पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली है। लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये कभी भी आपस में मिक्स करके नहीं लगाने चाहिए। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है तो क्या होता है, कई कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, जिसको नॉलेज नहीं होती है तो वो क्या करता है, डिक्लोफिनिक और टेटनस को एक साथ मिक्स करके लगा देता है। ठीक है, देखिए दिक्कत तो नहीं होगी पेशेंट को, लेकिन होगा क्या, जो टेटनस का जो इफ़ेक्ट है ना वो घट जाएगा। अगर डिक्लोफेनिक का टेटनस के साथ कंबाइन करके दोनों इंजेक्शन एक साथ लगाए गए ना पेशेंट को, तो टेटनस का जो असर है ना वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ही घट जाएगा। यानी कि जिस पेशेंट को, अगर मान लिया किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसको डॉक्टर ने ये दोनों इंजेक्शन मिक्स करके लगा दिए, तो वहाँ पे उस पेशेंट के अंदर टेटनस का जो इफ़ेक्ट है वो घट जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल ही कम काम करेगा। तो इससे क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर टेटनस होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से डिक्लोफिनिक और टेटनस का जो इंजेक्शन है वो कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। इनको कुछ टाइम इंटरवल के बाद ही लगाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो डिक्लोफेनिक, यानी कि दर्द उसका कम हो जाए। अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है या चोट लगी है, उसका सबसे पहले तो दर्द कम हो जाए, डिक्लोफेनिक इंजेक्शन लगाना चाहिए। उसके फिर 1.5-2 घंटे बाद क्या है, टेटनस का इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ कभी भी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि जो टेटनस का इफेक्ट है ना, जो टेटनस की एफिकेसी है, काम करने का जो तरीका है, जो एक्शन है इसका, वो कम हो जाता है बॉडी में जाने के बाद। तो इस वजह से ये दोनों इंजेक्शन मिक्स नहीं करने चाहिए। देखिए, मोस्टली अब ऐसे इंजेक्शन कभी भी मिक्स नहीं करने चाहिए जो कि मिक्स करते ही क्या हो, उनका कलर चेंज हो जाए। मान लिया दो इंजेक्शन आपने मिक्स किए, चाहे वो कौन से भी इंजेक्शन हो, जैसे ही दो दो इंजेक्शन एक सिरिंज में डाले, उनका कलर चेंज हो गया, यानी कि उनका डिसकलरेशन हो गया, तो कभी भी वे मिक्स नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए, यानी कि वो प्रेसिपिटेट हो गया, दो इंजेक्शन जैसे ही एक सिरिंज के अंदर मिलाए, उनका प्रेसिपिटेशन हो गया, अगर उनका प्रेसिपिटेशन हो गया, छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए, तो भी वो इंजेक्शन पेशेंट को नहीं लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी देखनी है, क्या उसके अंदर हमको देखना है, अगर दो इंजेक्शन मिक्स करते ही वो थोड़े मिल्की सॉल्यूशन हो गए, मतलब दोनों वाइट वाइट हो गए थोड़े से, ठीक है, मिल्की मतलब दूध जैसे हो गए, है ना, तो वहाँ पे मिल्की सॉल्यूशन अगर वो शो कर रहे हैं मिक्स करने के बाद, तो भी वो इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन एक साथ मिक्स करके नहीं लगाने हैं। ठीक है, अगर विस्कोसिटी चेंज हो गई है, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी कि उसकी विस्कोसिटी में अगर चेंज आ जाए, अगर दो इंजेक्शन जैसे ही एक साथ मिक्स किए तो उनकी विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन बढ़ जाए, ठीक है, या फिर घट जाए, मतलब किसी भी तरीके से अगर उसके अंदर चेंज आता है, तो भी वो इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए। तो विस्कोसिटी में चेंज यानी कि गाढ़ेपन के अंदर अगर चेंज आ जाता है, तो भी दो इंजेक्शन वो कभी भी मिक्स नहीं करने हैं और पेशेंट को नहीं लगाने हैं। ठीक है, अगर वो दोनों इंजेक्शन, नेक्स्ट जो बात है वो अगर सॉलिड हो जाए, यानी कि दो इंजेक्शन जैसे ही एक सिरिंज के अंदर मिलाए, अगर वो सॉलिड बन जाए, ठीक है, जम जाए, कोगुलेट हो जाए, तो भी वो इंजेक्शन नहीं लगाने हैं
पेशेंट को। तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। 2 इंजेक्शन अगर मिक्स करते हैं एक सिरिंज में, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, डिसकलरेशन, प्रेसिपिटेशन, मिल्की सॉल्यूशन, चेंज इन विस्कोसिटी, अगर वो सॉलिड बन जाए, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो वो सिरिंज आप तुरंत ही फेंक दो। ठीक है, वो इंजेक्शन कभी भी आगे भी क्या है, वो इंजेक्शन मिक्स नहीं करनी है। अगर ये इंजेक्शन मिक्स करके लगा दिए किसी पेशेंट को, उसकी जान तक जा सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ही ज़रूरी है ध्यान में रखनी। ओके, तो ये हो गई कुछ बातें जो कि इंजेक्शन को मिक्स नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं ऐसे वो कौन सी इंजेक्शन है जो एक सिरिंज में मिला सकते हैं और पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। देखिए, सबसे पहला जो इंजेक्शन की बात करते हैं वो है एविल और डेक्सोना का इंजेक्शन। एविल के अंदर जो साल्ट होता है वो होता है फिनेरमाइन मैलेट, जो कि एलर्जी के अंदर यूज किया जाता है। और जो ये डेक्सोना है ये स्टीरोइड होता है, ये भी एलर्जी के अंदर यूज किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो रही है ना, तो एविल और डेक्सोना का जो कॉम्बिनेशन है वो लगा सकते हैं। ठीक है, एविल का इंजेक्शन और डेक्सोना का इंजेक्शन आपस में मिक्स करके अगर उस पेशेंट को लगा दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसको जल्दी आराम हो जाएगा। तो एविल और डेक्सोना का जो इंजेक्शन है वो एक साथ मिक्स करके लगाया जा सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो डेरिफाइलिन और डेक्सोना का, अगर ये 2 इंजेक्शन भी मिक्स करके लगा दिए जाते हैं तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तब यूज किया जाता है इनका कॉम्बिनेशन जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा ही सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। ठीक है, तो सांस की दिक्कत अगर ज़्यादा है किसी भी पेशेंट के अंदर तो वहाँ पे डेरिफाइलिन और डेक्सोना का कॉम्बिनेशन लगा दिया जाता है, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो है रेंटिडिन और मिटोक्लोप्रोमाइड। अब ये क्या है, देखिए इंजेक्शन सबसे पहला है रेंटिडिन, ये गैस के लिए है, मिटोक्लोप्रोमाइड ये है उल्टी के लिए। तो दोनों ही जो ये इंजेक्शन है ये जब मिक्स करने हैं, अगर किसी पेशेंट को गैस भी है, चक्कर आ रहे हैं और उल्टी भी है, ठीक है, तो गैस और चक्कर या उल्टी आ रही है तब ये अगर उस पेशेंट को लगा दिए जाए तो वहाँ पे गैस भी ठीक हो जाएगी, चक्कर आना बंद हो जाएंगे और उल्टी आनी भी इसको बंद हो जाएगी। तो रेंटिडिन और मिटोक्लोप्रोमाइड है, इन दोनों इंजेक्शन को भी हम मिक्स करके लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, ये 3 इंजेक्शन 3 कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं कि जो इंजेक्शन एक साथ मिला सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन होता है वो होता है जिंटामाइसिन और डेक्सोना का। जिंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक दवाई है ये। और जो डेक्सोना है वो आपको पता है डेक्सामेथासोन यानी कि वो स्टीरॉयड है। तो जिंटामाइसिन और डेक्सोना को वैसे तो मिक्स करके नहीं लगाते हैं, ठीक है, कहीं भी ना इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा नहीं लिखा है कि इन दोनों को मिक्स करके अब पेशेंट को लगाना चाहिए, किसी भी बुक के अंदर वो नहीं लिखा है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। ओके, ऑफिशियली कहीं भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर क्या है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इसको लगाते हैं और इसको लगाने के बाद देखने को मिला है कि पेशेंट के अंदर बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये इंजेक्शन जो जिंटामाइसिन और डेक्सोना का है कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर क्या है उनको एक्सपीरियंस होता है, मतलब कई सालों तक वो काम करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि किस तरीके से ये लगाना है। ठीक है, तो जो ये जिंटामाइसिन और डेक्सोना का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये क्या करता है, डॉक्टर पेशेंट को अच्छे से एग्जामिन करता है तभी लगाता है। ठीक है, उसको पता होता है कि किस सिचुएशन के अंदर लगाना है, किस सिचुएशन के अंदर इसको नहीं लगाना है। ठीक है, वैसे तो इसका जिक्र कहीं भी नहीं है, किसी भी बुक के अंदर नहीं है कि जिंटामाइसिन और डेक्सोना को आप मिक्स करके लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाया जाता है। ठीक है, वो भी डॉक्टर के एक्सपीरियंस के बेस पर ही वो डॉक्टर लगाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि ऐसे वो कौन से इंजेक्शन है जो एक साथ मिक्स करके लगा सकते हैं और ऐसे वो कौन से इंजेक्शन है जो एक साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।